दोस्त, ज्योति मौर्य की कहानी सबको पता है। तो उसी से संबंधित किसी ने कमेंट किया है कि लोगों को बिगड़ने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो आज मैं एक प्रमुख कारण आपको बता दूंगा और एकदम आपका डॉट क्लियर हो जाएगा। एकदम प्रमुख कारण, समझने वाली चीज है और एकदम देखिए मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको प्राचीन काल में लेकर चलता हूं और इस आधुनिक काल में क्या डिफरेंसेस है उसको समझिए। और मैं एक लाइन में अगर कहूं तो लोग बिगड़ क्यों रहे हैं, लोग खराब क्यों हो रहे हैं, लोग धोखा क्यों दे रहे हैं, तो एक ही इसका आंसर है कि लोगों के पास ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन किस प्रकार का ऑप्शन, अपने आप को लोग रोक नहीं रहे हैं और क्यों नहीं रोक रहे हैं इसका खास वजह तो एकदम शॉर्ट में बताना चाहता हूं। दोस्त, अगर मैं बात करूं कि पहले जमाना में लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए, मान लेते हैं ये पेड़ है, ऋषि मुनि के पास लोग जाया करते थे। तो यहां पर गुरु होते थे और आसपास इसी के अराउंड शिक्षा ग्रहण किया जाता था, छात्र जाते थे, है ना। अगर छात्र घर पर आता था तो वह माता पिता के नजर में होता था। नजर को समझिए, जब वह शिक्षक के पास गया तो शिक्षक के नजर में है, अगर वह माता पिता के पास गया तो वह माता पिता के नजर में था। यह पुराने समय में। लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में देखिए, पहले घर जो होता था उसमें आंगन भी हुआ करता था। ये एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूं। लोग एक जगह बैठकर बातें करते थे, एकत्रित होते थे। अब का जो घर है उसमें आंगन नहीं होता है, सबका अलग अलग कमरा होता है। सब लोग अलग कमरा, मतलब सब आजाद हैं, सब आजाद है। इसको आजादी लोग बोलते हैं। असल में स्वतंत्रता है क्या? अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी को झूठ बोल रहे हैं, गलत राह पर चल रहे हैं, तब आप अपने आप को कहते हैं ना कि हम स्वतंत्र हैं। अब मजा आ गया, हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का असली वजह यही आप है। जो स्वतंत्रता की परिभाषा आज के समय में है यही है कि हम गलत करेंगे, किसी को धोखा देंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे, तब हम स्वतंत्र हैं। पहले एक बंधन होता था, किसी के नजर में होते थे, माता पिता के नजर में होते थे। जब शिक्षा ग्रहण करते थे तो शिक्षक के नजर में, गुरु के नजर में होते थे, है ना। तो कहीं भी जाना होता था तो हाँ गुरुजी मैं यहां जा रहा हूं, माता पिता हाँ मैं यहां जा। आज के बच्चे एकदम शिक्षा ग्रहण करने के लिए कितना दूर जाते हैं। शिक्षक कहां, गुरु कहां, माता पिता कहां, जरा सोचिए, सब लोग अलग हैं। तो मनमानी करने का एक अवसर मिल गया है, एक मौका मिल गया है। अब आप जानते हैं कि मौका मिलेगा तो चौका तो लगाएंगे छात्र, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनको गलत करने का एक मौका मिल रहा है। और इस मौका ये मिल क्यों रहा है, ऐसा परिवेश क्यों बनाया है, तो हम लोगों ने बनाया है। हम लोगों ने नियम कानून को तोड़ दिया है और हम कह रहे हैं कि अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, हम स्वतंत्र कर रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता अच्छी बात है, लेकिन इस स्वतंत्रता में दो पहलू है, समझिएगा। दो यहां से रास्ता नजर आता है। एक रास्ता बिगड़ने का है। देखिए, बहुत क्लियर कट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बिगड़ने का है, एक संभालने का है। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, अगर मैं कहूं कि आप पढ़िए और दूसरा ऑप्शन है खेलिए, तो आप जानते हैं कि पढ़ने में थोड़ा हार्ड काम है, मुश्किल लगता है, खेलना बड़ा आसान काम है। तो जो आसान काम बोलेंगे, मुश्किल काम, तो बिल्कुल आप आसान काम करेंगे। तो देखिए, संभलना मतलब ये मुश्किल काम है और बिगाड़ना बड़ा आसान काम है। तो जब बच्चा बाहर है, माता पिता से दूर है, गुरु से दूर है ना, उस गांव से दूर है, तो किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, कोई बांधने वाला नहीं है, किसी के नजर में वो नहीं है, मतलब ये स्वतंत्र है। कुछ भी करने के लिए, गलत करने के लिए भी, सही करने के लिए स्वतंत्र है। अब जरा समझिए, स्वतंत्र है तो बिगड़ने के लिए भी स्वतंत्र है और संभलने के लिए भी स्वतंत्र है। बात समझ में आई यहां से? तो बिगड़ने के लिए स्वतंत्र है और संभलने के लिए स्वतंत्र है। तो क्या करेंगे? ज्यादातर बच्चे बिगड़ ही जाएंगे। अब रोकने की शक्ति है कहां किसी के पास? वैसा तो बुद्धि है भी नहीं, पढ़ भी नहीं रहे, तो बहुत कम लोग ही संभाल पाएंगे। वही परसेंटेज कमता जा रहा है। सब लोग धीरे धीरे, बहुत लोग बिगड़ते जा रहे हैं। जो परसेंटेज अगर आप संभालने का देखें या अच्छा राह पर जो चल रहे हैं, उनका परसेंटेज धीरे धीरे घटते जा रहा है और ये घटते ही जाएगा, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन है। हाँ, पहले क्या था, लोग दबाव बनाते थे,
मैं ये कर रहा हूं, अत्यधिक दबाव देना बुरी बात। जैसे पहले जमाना में लोग आपको जब आप एरन अभिलेख पढ़ेंगे तो उसमें उनके जो पति थे वो डेट कर गए थे, तो उनकी जो पत्नी थी ना खुद से जाकर के सती हो गई थी, एरन अभिलेख में मिलता है। तो वो क्या था, उनको खुद से ऐसा मन था। पहले लोग अपने माता पिता का बात मानते थे, खुद से मानते थे, गुरु का बात मानते थे। लेकिन आज के समय में इस चीज को लोग पता है क्या मानते हैं कि मजबूरी है, जैसे माता पिता की बात मानेंगे। पहले स्वेच्छा से लोग ऐसा हो जाता था, ऐसा कर देते थे, वो प्यार था उतना कि हमारे पति मर गए तो हम भी सती हो जाएंगे। तो ठीक है, अब फिर बाद में इसको लोगों ने दबाव बना दिया। कहने का मतलब जो चीज स्वेच्छा से, लोग सच बोलते थे स्वेच्छा से, आज हमको नियम कानून बनाना पड़ रहा है, दबाव बनाना पड़ रहा है, उस टाइप से संविधान में कानून बनाया जा रहा है, तब फिर भी पॉसिबल नहीं है। तो लोग को वैसा दबाव भी था पहले जमाना में ना, गुरुओं का दबाव था, नजर में लोग थे ना, माता पिता के नजर में थे, दूर नहीं थे। हर एक बच्चा जो भी करता था उस पर नजर निगरानी रखा जाता था, कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। अब कुछ ज्यादा नहीं, आप 100-200 वर्षों पहले ही चले जाइए, आप दादा के जमाने में चले जाइए, कोई भी गांव का गलत करता था तो उसको पता है किससे मारा जाता था, डमकों से मारा जाता था, सुने होंगे, लोग डरते थे। तो गांव में रहकर आप गलत नहीं कर सकते थे। लोग शहर इसलिए भागे हैं ताकि हमको गलत करना पड़े, मौका मिल सके, मनमानी कर सके, जो मन में आए। तो क्योंकि गांव का पहले गांव लोगों को संभालता था, इस बात को समझ रहे, माता पिता के नजर में होते थे, लोग संभालने का काम करते थे। ये बंधन नहीं था, लोगों को एक अच्छा राह, एक अच्छा दिशा में लाने का एक तरीका था, इस चीज को समझिए। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए लोग बिगड़ते जा रहे हैं। अब उनके पास दो ऑप्शन है, बिगड़ने का और संभलने का। बच्चा बाहर आता है पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अंदर से जुनून जरूर होता है, लेकिन बिगड़ने का उसको ऑप्शन मिलता है, बिगड़ जाता है बच्चा। इसलिए इसको रोका जाए, इस पर थोड़ा दबाव बनाया जाए, माता पिता गुरु है ना का एक दबाव बनाया जाए, तभी वो बच्चा अच्छा राह में चल पाएगा, समाज एक अच्छा दिशा में अग्रसर हो सकेगा। नहीं तो सब के सब बर्बाद होते जाएंगे, बिगड़ने की संख्या बढ़ती जाएगी, लोग बिगड़ते चले जाएंगे, समाज हमारा दिन ब दिन बद से बदतर होता चला जाएगा। किसी न किसी प्रकार का एक दबाव जरूर होना चाहिए, इस चीज को समझिएगा। नहीं तो फिर हम स्वतंत्र हैं गलत करने के लिए, अच्छे करने के लिए, तो बिल्कुल गलत करेंगे ही करेंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।